नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब बाबा मोहन राम आपकी परीक्षा लेते हैं तो वह कुछ संकेत देते हैं। वो संकेत क्या होते हैं मैं ये आज आपको बताऊँगी, परंतु उससे पहले मुझे कुछ कहना है कि मुझे आप सभी के सपोर्ट की, आप सभी के मदद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ना चाहती हूँ। बाबा मोहन राम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसके लिए आपकी ज़रूरत है। आपको मदद करने के लिए सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करना है। आपसे विनती है मेरी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बाबा मोहन राम की पूजा बरसों से करते आ रहे हैं, तो उनकी इच्छाएं भी होती हैं। जैसे कुछ मनोकामनाएं होती हैं हमें बच्चों, जैसे हमारा बच्चा हो जाए या हमारा व्यापार बढ़ जाए या हमारी नौकरी लग जाए इत्यादि आदि। वह काफ़ी समय तक पूजा पाठ करते रहते हैं, परंतु उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो वह निराश हो जाते हैं। मन में सोचने लगते हैं कि हमारी मनोकामना तो पूरी ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में कभी कभी उनके मन में ये विचार आने लगता है, वह अपनी भक्ति के रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए परीक्षा लेते हैं, इसी चीज़ की तो परीक्षा लेते हैं बाबा मोहन राम। जब आप बाबा की भक्ति में लगे रहते हैं तब बाबा मोहन राम आप अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उन्हें इतना काबिल बनाते हैं, आपको सक्षम बनाते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा कि जो बाबा मोहन राम के सच्चे भक्त होते हैं, बाबा उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा मोहन राम खुद ही आपको इतना मजबूत बना देंगे, इतने स्ट्रांग बना देंगे कि अगर आप चाहोगे भी तो आप उनकी भक्ति छोड़ नहीं पाओगे। परंतु जब भक्त परीक्षा दे देकर थक जाते हैं तो आखिर में वह भटकने ही लगते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। बाबा मोहन राम पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी भक्ति को निरंतर करते रहना चाहिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा ही। उस समय आपकी परीक्षा चल रही होती है, आपको पूजा पाठ करते हुए काफ़ी समय हो गया है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको कभी समझ जाना चाहिए कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। बाबा मोहन राम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि वह कौन कौन से संकेत देते हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है। ये जो परीक्षा होती है, इसी परीक्षा के द्वारा ही आपके जो पिछले जन्म के बुरे कर्म होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं। बाबा मोहन राम अपने भक्त की परीक्षा किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। मान लीजिए आप मांस मंदिरा या किसी नशीली चीज़ का सेवन करते हैं, परंतु फिर आपने बाबा की सेवा में आने के लिए ये सब छोड़ दिए थे, परंतु छोड़ने के बाद भी अगर आपकी ऐसी चीज़ों का सेवन करने का मन करता है तो आप समझ जाइए कि ये आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। बाबा मोहन राम की सेवा में, पूजा पाठ में कभी भी मांस मंदिरा या किसी नशीली चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको धैर्य रखना होगा, बहुत सब्र करना होगा। आपका मन भटकता है तो मन को खींच कर लाइए। बाबा मोहन राम की इस परीक्षा को आपको सफल करना होता है। हमें कभी भी अपने मन में ये सोचकर भक्ति नहीं करनी चाहिए कि हमारी कोई मनोकामना है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो निस्वार्थ बाबा मोहन राम की सेवा करते हैं, उनको जो भी मिलता है वो उन्हें अपने भाग्य से मिलता है। भक्ति करें तो निस्वार्थ, जिसमें कोई मनोकामना ना हो। आपको सिर्फ भक्ति, पूजा पाठ, बाबा की सेवा करते रहना चाहिए। फिर एक दिन वो आता है जब बाबा मोहन राम आपकी सुनते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बाबा से विश्वास नहीं उठना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, चाहे आपको भक्ति करते करते कई साल क्यों ना हो जाए। बाबा की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी की परीक्षा होती है आपके मन में, आपके मन के ऊपर कितना कंट्रोल है, कितना काबू है। इस मन को कभी भी भटकने नहीं देना चाहिए। आपको अपनी भक्ति को खंडित नहीं होने देना चाहिए। याद रखिएगा, मन भटक गया तो भक्ति भी खंडित हो गई, सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। और यह सत्य है कि बाबा मोहन राम अपने हर भक्त की परीक्षा अवश्य ही लेते हैं। बाबा मोहन राम ने एक बार जिस भक्त का हाथ पकड़ लिया तो कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ते। बाबा मोहन राम एक सच्चे देवता हैं, इनकी सदा सच्चे मन से ही पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और संकेत भी होते हैं, जैसे कि अगर आप उसकी उल्टी आँख बार बार लग रही है, बार बार फड़फड़ा रही है, यानी 15 से 20 बार लगती रहती है, तब भी आप उस
15 से 20 दिन तक आपकी बार बार आँख फड़कती रहती है, तब भी आप समझ जाइए कि ये बाबा की परीक्षा है, कि आपके पास कोई परेशानी आने वाली है, कोई दुख आने वाला है, कुछ बुरा तथा कुछ घटने वाला है। तब आप सतर्क हो जाएं ताकि आप उससे बच सकें, आप अपने आप को बचने के लिए तैयार कर सकें। और एक संकेत होता है जिससे आपके उल्टे हाथ की हथेली खुजाती है, तब भी आप समझ जाना कि आने वाले वक्त में आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो ये थे वो संकेत जो बाबा मोहन राम ने अपने भक्त को देते हैं ताकि वो आने वाले संकट का सामना कर पाए, जिससे वह मजबूत बन पाए। बाबा मोहन राम ये परीक्षा लेते लेते भक्त को ये संकेत देते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी तथा आप आगे की किसी वीडियो में कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं शिवानी बैसला, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। धन्यवाद।